सबसे आसान टॉपिक ये सब फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझना बहुत ही आसान है। द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ कैलकुलेशन दैट आर फ्री टू वैरी, ठीक है। इसका मतलब मैं अभी समझा देता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं। तुम्हारे पास 10 ऑरेंजेस है और 3 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। अब किसी को कितना भी दे सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। तो तुम कैसे बांटोगे? तो मान लो पहले बंदे को तुमने दिया 3 ऑरेंजेस, ठीक है, और दूसरे बंदे को दिया 2 ऑरेंजेस, ठीक है। अब तीसरे बंदे को तुम अपने हिसाब से नहीं बांट सकते। इसका मतलब क्या है? जब तुमने 3 ऑरेंज दिया तो तुम्हें टोटल 10 ऑरेंज बांटने हैं, ये तो कंफर्म है। 3 ऑरेंज बांट दिया, ये तुम्हारा फ्रीडम था कि तुम उसको 1 2 2 2 3 दो, तुमने यहाँ पे चूज़ करा 3। फिर दूसरे वाले पे गए, तुम्हारे पास फ्रीडम था, तुम उसको 1 2 2 2, पर तुमने यहाँ चूज़ करा 2। इन दोनों को जोड़ने पे आया 5। अब तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है 5 ही संतरे देने का। ये तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है कि इसको 1 दोगे या 2 दोगे। ये फिक्स्ड हो गया अब, क्योंकि तुमने यहाँ पे चॉइस दिखा दिया। अब तुम यहाँ पे चॉइस नहीं दिखा सकते। दैट्स वाई जब भी इस तरह की सिचुएशन तुम्हें देखने को मिलता है, तो ये पहला फ्रीडम मिलता है, दूसरा फ्रीडम मिलता है चॉइस करने का, पर तीसरे में फ्रीडम नहीं मिलता। दैट्स वाई और बेस्ड भी ये करता है कि तुमने यहाँ पे कितना लिया, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू फिक्स होगी, पर ये तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं होगा इसको चूज़ करने का। दैट्स वाई इन 3 सिचुएशन में हमें 2 सिचुएशन मिला अपने हिसाब से इसको चूज़ करने का। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया, देखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका आया 2। कैसे आया? n-1, यही इसका फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, यानी कि बाद तुम्हारे पास चांसेस कितने थे? 1 2 3, 3 चांसेस थे। -1 पर एक चांसेस तुम्हें नहीं मिलेगा हमेशा, क्योंकि वो एक चांस फिक्स हो जाएगा। दैट्स वाई ये वाला फॉर्मूला इसका निकल के आता है n-1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगा 2। कैसे? टोटल 3 वेरिएबल थे, पर तुम्हें चूज़ करने का 2 मिला, तो 3 - 1 = 2। तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे पास इस इक्वेशन के हिसाब से तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 2, क्योंकि मतलब तुम जो चूज़ कर पा रहे थे वो सिर्फ 2 ही वेरिएबल के लिए चूज़ कर पा रहे थे, तीसरा ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जा रहा था। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यू इन द कैलकुलेशन दैट आर फ्री टू वेरी, यानी कि तुम्हारे इच्छा के अनुसार, वो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका जनरल रूल क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? n-1, जो मैंने बता दिया। ये हो गया सिंगल सैंपल के लिए, डिपेंड करता है कितना बड़ा सैंपल है। 10 लोगों का भी सैंपल हो सकता है, तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, क्योंकि 10 - 1 = 9।